हेलो गाइज, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। तो गाइज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में, जो हाल फिलहाल में चल रही है। 11 फरवरी को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। ओके, तो देखता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है जो एग्जाम में पूछा गया था, किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि किसने की थी? वो की थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये आया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उस द्वीप का नाम है जहाँ पे वो स्थित है, बेरन द्वीप। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? भारत के अंदर जो रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है वो है एनआरटीआई, जो ऑप्शन में दे रखा था। 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर था वो था एनआरटीआई। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो 2 दिसंबर 1970 को हुई थी गाइस। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? अंतर महाद्वीपीय देश की बात की गई है तो उसका नाम है तुर्की। तुर्की क्या है? एक अंतर महाद्वीपीय देश है। अगला है कि एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? जब एक ही पदार्थ होते हैं उन अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उसको आकर्षण बल होता है, उसको हम बोलते हैं सहसंयोजक बल। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए कि एशियन समिट मीटिंग 2019 कहाँ पर हुई? एशियन समिट मीटिंग 2019 की बात की गई है तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुई थी गाइस। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से पूछा गया था कि कंप्यूटर में वीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो वीआर का पूर्ण रूप होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। मीन्स कि वीआर की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था, तो वर्चुअल रियलिटी इसकी फुल फॉर्म है। और गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइज आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे एक चैनल है फर्दर क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया? 30 मई 2019 को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था, सब लोगों को पता है, निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हाल फिलहाल में बजट पेश किया। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? गाइस, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, सब लोगों को पता है कालबेलिया नृत्य कहाँ से है, राजस्थान से संबंधित है। बात करते हैं राजस्थान के बारे में, जिसकी कैपिटल जयपुर है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है और कालराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय सदस्य महिला की बात की गई है तो नीता अंबानी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है जाखा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? यह क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है गाइज, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अंतिम मुगल शासक की बात की गई है तो बहादुर शाह जफर है, वो अंतिम मुगल शासक है जिनको रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे भारी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे भारी श्रेणी की बात की गई है तो शिवालिक पर्वत नाम है उसका, जो हिमालय की सबसे आउटर श्रेणी है, भारी श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? उस वायसराय का क्या नाम था? वायसराय लिटन। वायसराय लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि यूएन के प्रतीक चिन्ह में जैतून की 2 पत्तियां किसका प्रतीक है? जो यूएन का जो प्रतीक चिन्ह है उसके अंदर जो जैतून की 2 पत्तियां हैं
वो गाइस शांति का चिन्ह है, पीस का, शांति के बारे में दर्शाती है, जैसे कि दोनों पतियां। अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली पहली महिला एथलीट की बात की गई है। सब लोगों को पता है कौन है, नाओमी ओसाका है, जिन्होंने फोर्ब्स की सूची 2020 की सूची में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट का नाम दर्ज किया है। अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था और पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है। पावर की ऐसा यूनिट पूछी गई है तो वाट इसकी ऐसा यूनिट होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है। रंग बदलने की बात की गई है रक्षा के लिए, तो गिरगिट होता है गाइस। जो गिरगिट होता है ना वो अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है, किसी प्रकार का भी रंग बदल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था कि कुमार मंगलम बिरला समिति का उद्देश्य क्या था। जो कुमार मंगलम बिरला समिति का जो उद्देश्य था गाइस, वो था बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के मानक को बढ़ावा देना, यही उसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था, हाथी द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है। जो हाथी द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो है अपश्रव्य ध्वनि, जो जमीन के अंदर संचरण होती है। और गाइस जो जितने भी क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निष्ठा नामक कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की थी। निष्ठा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं, जगन मोहन रेड्डी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिश्चंद्र वहां के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति की बात की गई है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हुआ है, तो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जितने भी एग्जाम हुई है सब में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीली क्रांति की बात की गई है तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो लॉर्ड नॉर्थ थे, उनके द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा भारत के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू की बात की गई है तो उस राज्य में मनाया जाता है जहां, किस राज्य में, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री है और बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत बार बताया भी आपको कि साइमन कमीशन जो भारत में आया था वो 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि शिलालेख किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। शिलालेख की बात की गई है तो उस शासक का नाम है अशोक, जिन्होंने शिलालेख को शुरुआत की गई थी इससे सबसे पहले। अगले कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात की गई है तो ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी। गोवर्धन योजना की बात की गई है तो 2018 के अंदर इस योजना की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। 1946 के अंदर संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, जो 1946 के अंदर संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और जो हमारा संविधान है उसको बनकर तैयार होने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कब की थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर जो राजनीतिक सत्ता हासिल की गई थी 1858 के अंदर की गई थी। 1857 में तो हुआ था
रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1858 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है। भोजन के पाचन की बात की गई है गाइस। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और हमने बताया भी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत होती है, वहाँ पे भोजन का अंतिम पाचक होता है। नाम में छोटी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन है बड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन हमने पहले बताया था और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी। प्रोटीन के पाचन की बात की गई है तो उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन एंजाइम, तो प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पुरुष और महिला में भेदभाव पर एक किताब किसने लिखी थी। ये लिखी थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। जो पुरुष और महिला भेदभाव के अंदर पुस्तक लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था, अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव कब करवाया गया था। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार चुनाव करवाया था 1937 के अंदर। और राजनीतिक सत्ता कब हासिल की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, 1858 को, 1857 के रिवोल्ट के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी की बात की गई है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है। कोबोल भाषा की बात की गई है तो बिजनेस क्लास के अंदर इसका प्रयोग होता है कोबोल भाषा का। अगला क्वेश्चन है कि रत्नावली पुस्तक किसने लिखी थी। रत्नावली पुस्तक की बात की गई है तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी रत्नावली पुस्तक। गाइस जितने भी पुस्तक है, जितने भी बुक है इंपॉर्टेंट, उनको आप अच्छे से याद कर ले, क्योंकि एग्जाम के अंदर बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक या दो हर शिफ्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था, कार्ला केव्स किस राज्य में। कार्ला केव्स की बात की गई है तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, जहां पे ये स्थित है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, जिसकी कैपिटल मुंबई है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में पेश किया गया था। यह बजट में पेश किया गया था 2019-20 के अंदर। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारी अभी वित्त मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे। संविधान में मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार थे और कहां से लिए गए, यूएसए के संविधान से लिए गए थे। आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भारत का समय मानक समय से कितना आगे है। यह क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। समय की बात की गई तो 5 घंटा और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है समय से भारत का समय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। उस भाग का नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारी अनैच्छिक क्रिया हो गई उनको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, वो आर्टिकल 112 के तहत आते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था। ओ गाइस, आज इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए गए हैं इतने भी, 44 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजे गए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइस आपको PDF फाइल चाहिए इस वीडियो की तो टेलीग्राम पे एक चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी। अगर गाइस आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।